हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 2001 के एग्जाम में से। पूरी स्टेटमेंट पढ़ो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। कंसिडर द सर्किट गिवन बिलो विद इनिशियल स्टेट Q0 is equal to 1, Q1 and Q2 is equal to 0. The state of circuit is given by the value 4Q2 plus 2Q1 plus Q0. Which one of the following is correct state sequence of the circuit? Just have a look at the given four options. ओके तो आप देख सकते हो जो डायग्राम क्वेश्चन में गिवन थी वो मैंने यहां पे बना ली है। ये Q2 आपको गिवन है कि ये MSB को रिप्रेजेंट कर रहा है और डायग्राम में ये भी गिवन है कि ये LSB को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि मान लो किसी टाइम पे वैल्यू है 0 0 1, तो इसे 0 0 1 1 मत समझ लेना, ये एक्चुअली 1 0 0 यानी कि 4 है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ओके, और ये स्टेट यानी कि 0 0 1 इन वैल्यूज पे काउंटर की स्टेट क्या है उसे ढूंढने के लिए आपको ये फॉर्मूला गिवन है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो, ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मली एक 3 बिट के बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। जैसे यहां पे है 1 0 0, ओके 1 0 0, तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप यही फॉर्मूला तो यूज करोगे। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसे 2 पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर अगली बिट को 2 पावर 1 से करोगे, फिर अगली बिट को 2 पावर 0 से करोगे। यानी कि ये फॉर्मूला की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ एक डेसिमल कन्वर्जन है, नथिंग फैंसी हियर। अब देखते हैं कि ये ट्रुथ टेबल कैसे भरा जाएगा। तो मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 2 ली है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 ली है, इस हिसाब से टेबल बना है। लेट्स ट्राई टू फिल दिस टेबल। देखो, जो भी वैल्यू Q0 की है क्लॉक मिलने पर वो Q1 में आ जाएगी, क्योंकि ये एक डी फ्लिप फ्लॉप है। अगर यहाँ पे 0 है तो वो 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और जो यहाँ पे वैल्यू थी वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो Q0 की वैल्यू Q1 में जा रही है, यानी कि ये पूरा कॉलम एज इट इज Q1 में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 लाइक दिस। और ये पूरा कॉलम Q1 का कॉलम Q2 में कॉपी हो जाएगा, क्योंकि ये एक डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में जो भी वैल्यू है, अगर यहां पे मान लो यहां पे 1 था तो क्लॉक मिलने पर ये 1 यहां पे आ जाएगा, वही आउटपुट होगी जो इनपुट होगी। इस केस में आप देख सकते हो इनपुट Q1 है, यानी कि जो भी वैल्यू Q1 की है क्लॉक मिलने पर वही Q2 में आ जाएगी। तो Q1 की वैल्यूज ये लिखी हुई हैं, क्लॉक मिलने पर ये वैल्यूज Q2 में आ जाएंगी, यानी कि 0 0 1 1 0 0 1 1 लाइक दिस। ओके, अब देखो यहां पे जो भी वैल्यू है वो Q0 की आउटपुट होगी। यहां पे है XOR ऑफ Q1 एंड Q2, यानी कि Q1 और Q2 का XOR ही Q0 वाले कॉलम में लिखा जाएगा। ओके, तो मैं Q1 और Q2 का XOR यहां पे लिख रहा हूं। Q1 और Q2 का XOR होगा 0 0 XOR 0 0, फिर यहां पे होंगे 1s, 1 0 का XOR भी 1 और यहां पे 0 0। ओके, देखो जैसे मान लो ये वैल्यू थी 1, ये वैल्यू थी 1 और ये वैल्यू थी 0, किसी भी रैंडम टाइम पे ये स्टेट में था, यानी कि स्टेट है 0 1 1, स्टेट है 3। ओके, 0 1 1 मींस थर्ड स्टेट में हम देखना चाहते हैं क्या होगा। तो इन दोनों का XOR कैलकुलेट करो, वो आएगा 1, यानी कि D0 की इनपुट है 1। ओके, अब देखो जब क्लॉक मिलेगी ये वैल्यू यहां आ जाएगी, यानी कि Q0 तो 1 ही रहेगा, और ये वैल्यू यहां आ जाएगी, यानी कि Q1 भी 1 ही रहेगा। ओके, और ये वैल्यू यहां आ जाएगी, यानी कि यहां पे 1 था तो ये Q2 में आ जाएगा। ओके, ये 1 हो गया। अब 1 और 1 का XOR होगा 0, यहां पे 0 आ जाएगा, बट वो 0 यहां तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो अगली क्लॉक मिलने पर ही होगा। ओके, ये फ्लिप फ्लॉप इस इनपुट को देख के रिएक्ट तभी करेगा जब क्लॉक सिग्नल मिलेगा, यानी कि अभी के लिए स्टेट है 1 1 1, तो 3 जा रहा है 1 1 1 यानी कि 7 पे। यहां से भी आप देखो 0 1 1 यानी कि 3 जा रहा है 1 1 1 यानी कि 7 पे। ओके, तो अब बस इसकी स्टेट डायग्राम बनाओ, दैट्स इट। स्टेट 0 पे अगर हमने क्लॉक सिग्नल दिया तो वो स्टेट 0 पे ही रहेगा। देखो करंट स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 ही होगी।
अगर करंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट है 2, यानी कि 1 से 2 पे जा रहे हैं और 2 से 5 पे जा रहे हैं। सो 1 goes to 2, 2 goes to 5। उसके बाद 5 देखो, 5 जा रहा है 3 पे। ओके, अब मान लो हम स्टेट नंबर 3 पे हैं, यानी कि यहां पे, तो एक क्लॉक सिग्नल मिलने पे हम यहां पहुंच जाएंगे। ओके, मीन्स 7 पे एक क्लॉक सिग्नल देखने पे हम पहुंच जाएंगे 6 पे, यानी कि यहां 6 से हम पहुंच जाएंगे 4 पे। ओके, तो 7 के बाद है 6, 6 के बाद है 4 ये रहा। तो 4 पे क्लॉक सिग्नल मिलने पे हम दोबारा 1 पे आ जाएंगे। ओके, लाइक दिस। तो आप देख सकते हो इसकी काउंटिंग सीक्वेंस है, अगर हम 0 पे हैं तो 0 पे ही रहेंगे, और 1 पे हैं तो 2, 5, 3, 7 सो ऑन, इसमें ही लूप करते रहेंगे। तो ऑप्शंस चेक करो। ऑप्शन बी है 1 2 5 3 7 6 4, 1 2 5 3 7 6 4, यही आपका आंसर है। देखो, इनिशियल स्टेट आपको गिवन थी Q0 इज इक्वल टू 1 और Q1 Q2 दोनों 0 हैं। Q0 है 1, ये दोनों 0 0 हैं। ओके, यानी कि इनिशियल स्टेट है 0 0 1 मींस 1। तो ये रही इनिशियल स्टेट। इसकी काउंटिंग सीक्वेंस यहां से शुरू होगी 1 2 5 3 7 6 4, फिर 1 2 सो ऑन। तो 0 की कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि हम इस स्टेट पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर हमने इस लूप में से किसी स्टेट से शुरू किया है तो इसी लूप के अंदर ही रहेंगे। सो ऑप्शन बी इज योर आंसर, विच इज 1 2 5 3 7 6 4। ओके।